स्टूडेंट्स, आज हम पावर पॉइंट करेंगे। पावर पॉइंट क्या होता है? जो कि हम बेसिकली स्लाइड्स बनाते हैं बिजनेस के पर्पसेस के लिए या कुछ प्रेजेंटेशंस देनी हो, उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आपका पावर पॉइंट आ जाएगा। पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। कंपनी के अंदर अगर हम अपनी कंपनी की ग्रोथ बनानी हो, उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रेजेंटेशंस देनी हो तभी हम मैम हेलो, हाँ जी, मैम पिक्चर शो नहीं हो रही। एक मिनट। अभी अब शो हो रही है? नो मैम, अभी भी शो हो रही है? नहीं। अब नजर आ रही है? नहीं मैम। अब नजर आ रही है आपके पास स्टूडेंट्स? नो मैम, पिक्चर नहीं आ रही। आई थिंक आपकी वीडियो ना ऑफ है मैम। पिक्चर शो ही नहीं हो रही स्क्रीन पे। ओके, एक मिनट में दोबारा चेक करती हूँ। हाँ जी मैम, अब शो हो रही है। ओके, हमारी स्टूडेंट नजर अब आ रही है। ठीक है। स्टूडेंट, आज हम पावर पॉइंट में वही सेम ऑप्शंस आपके यूज होंगे जो हम वर्ड के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली जो पावर पॉइंट का यूज होता है, या तो हम पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर हम कंपनी के अंदर जैसे हमें प्रोजेक्ट्स वर्क मिलते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। वही सेम ऑप्शन है आपके जो वर्ड में हमने दिए थे, होम, इंसर्ट, टैब, डिजाइन, ट्रांजिशंस, कुछ है डिफरेंट ऑप्शंस जिसमें आप एनिमेशन, स्लाइड शोज वगैरह लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड्स पे चलते हैं। स्लाइड ऑप्शंस में क्या होता है कि यहाँ से हम स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं। जैसे टाइटल दिखाना है तो मैं सिर्फ टाइटल के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो इसको ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हो यहाँ से अपने बॉक्स को, स्लाइड को। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। देन उसके बाद इसको, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अब आ रही है? यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब है क्लियर? देन उसके बाद इसको हाईलाइट करना हो तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। अंडरलाइन करना हो तो इसको हम अंडरलाइन भी करके दिखा सकते हैं। वही आपके रिपीटेड ऑप्शन है। देन उसके बाद इस स्लाइड्स पे हम कुछ और लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर, देन उसके बाद देन उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे। इसको भी हम किसी और कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स के अंदर ऑप्शन आता है शेडो का। ये देखो मैंने इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया भी। देन उसके बाद अगर ये बॉक्स नजर आ रहा है, अगर हमें ये नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। माउस पे राइट वाला क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर देते, देखो रिमूव हो गया। देन अगर आप
इसमें स्पेस देना चाहते हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा है, एक तो होता है कि हम स्पेस बार देके यहाँ से स्पेस देते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से भी पहले फर्स्टली हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये वजह से लिखा वेरी टाइट, तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अगर आप इसको लूज दिखाना है तो लूज ऑप्शंस पे दिखो, सारे सारे जो वर्ड का लेटर है वो क्या हो जाएगा कि बिल्कुल स्पेस उसमें भी आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मुझे अपना फॉन्ट बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से हम फॉन्ट को भी बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल में दिखाना है तो बिल्कुल स्मॉल में उसी तरीके से आ जाएगा। देन उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है तो क्लियर ऑप्शंस पे क्लिक करो, देखो सिंपल उसमें वही रिपीटेड ऑप्शंस आपके रिपीट हो रहे हैं वर्ड वाले, फिर भी मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। देन उसके बाद तो जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई थी पहले, तो मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आऊंगी, जैसे इसको डबल करके नीचे इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद अगर मुझे इसका बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंस। देखो इसको हम पैराग्राफ में वही रिपीटेड ऑप्शंस हो रहे हैं आपके, तो इसको सिलेक्ट करो पहले फर्स्टली, कंट्रोल ए करके भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ वही। देन यहाँ से देखो सेंटर में दिखाना है, लेफ्ट में जा रहा है, सेंटर में, राइट में, उसके बाद बुलेट वगैरह यूज करने हैं। सो देखो अब मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ एक स्लाइड, और से ये मैंने स्लाइड ली, मैंने यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक ले लिया ऊपर, मैंने ले लिया यहाँ पे मेमोरी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ देन इस कॉलम में मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देन उसके बाद इसके आगे की पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हो, अगर आप बिल्कुल इतना चाहे इतना ही रखना है इतना ही काफी है। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद जो भी इसमें आप चेंजेस करना चाहते हो या फॉन्ट में जाओ, यहाँ से इसको हाईलाइट कर दो, या कोई और भी कलर आप चूज कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो यहाँ आता है कि रोटेट करना, जैसे इसको ऐसे हम ऐसे टेक्स्ट को इस तरीके से हम घुमा भी सकते हैं, इसकी पोजीशंस को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे अब ये है, इसको रोटेट करना, मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर सकती हूँ। देखो ऊपर में डिजाइन बन जाएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इसको मुझे बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, ऐसे ड्रैग किया। देन उसके बाद साइज जो आपने वर्ड में करें इसको हम बिल्कुल साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे इस तरीके से। देन उसके बाद आता है कि अगर लेआउट के अंदर भी आप स्लाइड्स ले सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आप चूज कर सकते हो। देखो यहाँ से ये वाली स्लाइड में क्या होता है कि जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल एम से भी हम स्लाइड्स को और ज्यादा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद इसको मुझे क्लोज करना है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसको रिमूव करना है तो डिलीट में जाओ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को माउस पर क्लिक करोगे तभी आप कट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कि आप यहाँ से भी जाके इसको हम कट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कीबोर्ड का ऑप्शन यूज करो डिलीट वाला, वहां से भी आपकी स्लाइड रिमूव हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर
कुछ कोई शेप वगैरह इंसर्ट करनी है उसके लिए आप ब्लैंक स्लाइड्स ले सकते हो, जैसे मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली। देखो ये बीच में इंसर्ट होगी, इसको मैं ऊपर नीचे भी स्लाइड्स को हम कर सकते हैं, देखो होगी ना ऊपर नीचे। इस तरीके से हमारी स्लाइड्स होती हैं, ऊपर नीचे भी हम ऐसे मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लैंक स्लाइड्स ली, यहाँ से हम ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ से हमने इसको एक शेप ली, जैसे मैंने स्टार लिया। देन उसके बाद आप वही फॉर्मेट ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, डिफरेंट डिफरेंट हम डिजाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देखो जैसे मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद मुझे अगर शेप और इंसर्ट करनी है, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, देन वी करके इसको पेस्ट कर दिया, देखो एक और इंसर्ट हो गई। देन उसके बाद कल मैंने आपको वर्ड के अंदर भी ग्रुपिंग बताया, हम एक पावर पॉइंट के अंदर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है सबके साथ? यस एंड नो? यस मैम। स्टूडेंट्स देखो, हाँ जी, हाँ जी। हमने एक शेप को सिलेक्ट कर लिया, देन दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए की प्रेस करो, देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। जिस तरीके से हम वर्ड के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, इसी तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब मैंने ग्रुप ऑप्शंस पे क्लिक किया, ये देखो एक ग्रुप बन गया। मीन्स टू शेप्स का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहो, ये उस डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको राइट साइड मूव कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको बॉटम में मीन्स नीचे मूव करना है तो आप इसको नीचे भी मूव कर सकते हो। इसको रोटेट करना है तो आप इसको दोनों को एक साथ पोजीशन की चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसको रोटेट किया, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब सेट कर सकते हो, जैसा आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से सुटेबल है मेरे में, मतलब मेरी स्लाइड के अंदर इस तरीके से। मतलब स्लाइड्स में क्या होता है कि जितने हम सिंपल अपनी स्लाइड्स करते हैं, वो स्लाइड्स उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। स्लाइड्स के अंदर हम जितना ज्यादा मतलब करेंगे, ये ऑप्शंस अलग जरूर होते हैं, ये हम ये भी है, ये सिर्फ जस्ट आप अप्लाई करके देखते हो। डिपेंड ऑन कंटेंट, ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि जैसा आपका कंटेंट है वहां पर आप उसको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करो, ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद ये देखो, मैं कंट्रोल जेड की प्रेस कर रही हूँ, अभी मैंने इसके अंदर जो भी चेंजेस किए हैं तो वो बैक लेके जा रहा है इसको। अभी मैं कंट्रोल वाई करूंगी, वापस उसी पे आ रही हूँ। देखो ये शॉर्टकट कीज हम जरूर यूज करते हैं कि कंट्रोल जेड से हम अंडू कमांड प्रेस करने से क्या होता है कि हम बैक चले जाते हैं। रीडो कमांड मीन्स कंट्रोल वाई प्रेस करने से हम आगे आ जाते हैं। अगर हम पीछे गए हैं, अब आगे आना है, आगे आने के लिए हम रीडो कमांड प्रेस करते हैं, कंट्रोल वाई। देन उसके बाद एक वर्कशीट, मतलब हमें ये भी पढ़ा था कि एक एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसके लिए जैसे मान लो हमें और इंसर्ट करनी हो तो हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल एन प्रेस करके एक स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट में कंफ्यूजन जरूर होती है कि वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर जब आप कोई नई वर्कबुक लेते हो या नया डॉक्यूमेंट लेते हो या नई स्लाइड लेते हो, उसके लिए तो हम कंट्रोल प्लस एन की प्रेस करके इंसर्ट करते रहते हैं। अगर मुझे एक के साथ ही और ज्यादा स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आप पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन होता है कि आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करोगे, देखो स्लाइड से इंसर्ट होती है। आप जितनी चाहो स्लाइड से ऊपर इंसर्ट कर सकते हो एज यू विश, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको जितना लगता है कि मैं इंसर्ट करूं, आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो कंट्रोल एम करके। देन उसके बाद आपके आता है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, मैं इसको रिमूव करना है, कंट्रोल डब्ल्यू करके मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। वो पूछा है वहाँ पे से वो चेंजेस डॉन, तो वापस से मैं अपने उसमें पुरानी स्लाइड्स पर आ गई। देन उसके बाद हम करेंगे आगे नेक्स्ट, यहाँ से हम न्यू स्लाइड एक और ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड। ये मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली। देन मैंने आपको ड्राइंग के बारे में बता दिया, रेंज के अंदर हमने ग्रुप वगैरह अभी सीखा। फिर उसके बाद इसी में आपको बताते हुए जैसे हमने ग्रुप बनाया था, तो हम चाहे इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे अनग्रुप पे क्लिक करूंगी तो ग्रुप नहीं बनेगा। देन उसके बाद यहाँ से आप रीग्रुप मतलब दोबारा से ग्रुप बनाना चाहते हो तो रीग्रुप ऑप्शंस पे आप क्लिक करो। फिर उसके बाद मैंने न्यू स्लाइड ली। इस स्लाइड्स में क्या है कि हम कुछ यहाँ से
जैसे मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स ले ली, जैसे मैंने ये शेप ली, देन उसके बाद आप इसको कुछ आउटलाइन देना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ से आप आउटलाइन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने फिल कर दिया कलर। देन उसके बाद आउटलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखो इस तरीके से आउटलाइन हो गई। इफेक्ट दिखाना है तो आप इसका देखो रिफ्लेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हो, 3D ऑप्शन यूज कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में दिखाना है इसको। ठीक है, इस तरीके से देखो ऐसे ऐसे आपकी जो शेप है वो मूव होती जाएगी। देखो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप रोटेट नहीं करना चाहते तो आप ग्लो में चले जाओ, यहाँ से भी आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट ले सकते हो। देखो मैं जहाँ जहाँ कर्सर लेके जा रही हूँ वहाँ वहाँ इसका कलर चेंजेस होता जा रहा है, देखो। ठीक है, सो इस तरीके से देन उसके बाद आता है उसके बाद न्यू स्लाइड लेने के लिए अब मैं कंट्रोल एंड ही करूँगी। देखो मैंने न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन की प्रेस की है। देन उसके बाद यहाँ से हम कुछ और कर लेते हैं डिफरेंट। मैंने आपको ड्राइंग्स के अंदर ग्रुप का करना बता दिया, वही सेम रिपीट ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ के अंदर आप कर सकते हो, जैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे ये ब्लैंक लिया मैंने, ब्लैंक के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ तो ये है कि आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे आप वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करो, यहाँ पे आप किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर लो। जब आप डिजाइन सिलेक्ट करते हो तो आप ब्लैंक स्लाइड्स पे भी कुछ लिख सकते हो। ब्लैंक स्लाइड का मतलब होता है वो खाली स्लाइड जिसपे आप कंटेंट नहीं लिख सकते, लेकिन लिखने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाओगे, यहाँ से आप ऑप्शन वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके पास वही आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए इसको यहाँ से remove कर दूं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सॉफ्टवेयर, अब चाहो इसको आप ड्रैग करो ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट, जिस तरीके से देखो। और इसको थोड़ा भी कर सकते हैं हम। चलो हम इसको होम टैब में लेके जाते हैं, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा फोन बनाते हैं। देखो इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, इसका भी फोन बढ़ जाएगा। सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से हम इसको ठीक है इस तरीके से। देन उसके बाद कुछ पावर पॉइंट में हम ऑप्शंस देख लेते हैं दोबारा से। अगर मुझे कुछ कट करना हो, कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट, देन कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एंड प्रेस करो, कंट्रोल वी पेस्ट। ये देखो मैंने न्यू स्लाइड के अंदर शॉर्टकट कीज लेके वही टेक्स्ट से न्यू स्लाइड्स पे इंसर्ट किया है। स्टूडेंट क्लियर है? स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर मान लो हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे सिलेक्ट किया यही, इसमें फाइंड ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने लिख दिया स्किल, देन उसके बाद फाइंड एंड क्लोज। ये देखो फाइंड आउट, फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हम यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, सीधा हम लिखेंगे फाइंड, यहाँ पे हम डालेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना चाहते हो स्किल की जगह, मैंने यहाँ पे ले लिया स्किल की जगह पे डेवलपमेंट। उसके बाद रिप्लेस देन ये देखो फाइंड हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद आता है देखो स्क्रॉल, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार से हम
ड्रैग करके अपनी स्लाइड को बड़ा भी कर सकते हैं और बिल्कुल स्मॉल भी कर सकते हैं। एक स्लाइड के अंदर जो मैक्सिमम जूम करने का साइज होता है वो सिर्फ 400% तक ही हम इसको जूम कर सकते हैं स्लाइड को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, और कम तो मिनिमम आपका होता ही है 110%। एक एक्सेल के अंदर, एक पावर पॉइंट के अंदर आपका सेम होता है कि 400% तक हम अपने वर्कशीट को, स्लाइड को इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को 500% तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड लेती हूँ और एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा नेटवर्क लिखा, देन एंटर प्रेस किया, नीचे मैंने लिख दिया एंटर प्रेस किया, नीचे मैंने लिख दिया ईमेल। अब देखो इसको सेंटर में लाने के लिए या तो आप यहाँ से अलाइनमेंट चूज करो, या तो कंट्रोल सेलेक्ट किया, देन उसके बाद सेंटर, या तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, आ गया सेंटर में। देन उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर वही सेम काम करता है जो एक वर्ड और एक्सेल के अंदर काम करता है। यहाँ से मैंने नेटवर्क हेडिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई किया है वो बाकी जो हेडिंग्स लिखी है नीचे उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, देन आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, देखो सेम वही चीज की हुई, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? देन स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टैब इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।